बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है दाल माश, बहुत ही आसान और इजी तरीके से। फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ये बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दाल माश बनाने के लिए मैंने सिंपल घर में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इनमें सबसे पहले जो है ना, मैंने 250 ग्राम दाल ली है। इसको मैंने भिगो के 2 घंटे के लिए भिगोया हुआ है। 2 घंटे पहले से हाफ़ के जी टमाटर लिए हैं, उसे कट कर लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये कुछ मसाले हैं, मिर्चें, हल्दी और नमक। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिए है। मिर्चें भी मैंने 1.5 चम्मच लिए हैं। हाफ़ चम्मच हल्दी का लिए है। ग्रीन मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन लहसुन। इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। अगर आपको अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया, ये है ज़ीरा और ये मिर्चें। दाल बनाएं और हम ज़ीरे का इसमें तड़का ना लगाएं तो दाल का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। बॉयल है, पानी गर्म है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। इसको मैंने 80% जितना इसको बॉईल कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दाल को बॉईल करूँगी। दाल हमारी पहले से सोख की हुई थी तो इसलिए ये गल चुकी है और इसको अच्छी तरह से गलाना है, क्योंकि यही स्टेज है कि ये जब अच्छी तरह से गली हुई होगी तो ही इसका टेस्ट आएगा। और ये बाद में इसका मसाले में तड़के में डालने के बाद ये नहीं गलेगी, ये आप बात जहन में रखें। वो ये वाले बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को अच्छी तरह फ्राई गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें दाल बॉईल हो रही है। तकरीबन होने वाले हैं। ग्रेवी बनाने का तरीका मेरा सेम है, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। जैसे मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अक्सर वीडियोस में। वैसे तो ग्रेवी बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी मैं ये दाल इसी तरीके से ही बनाऊँगी। ये देखें टमाटर पकना शुरू हो गए हैं, गलना शुरू हो गए हैं। टमाटरों में थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ी देर इसको कवर करके पकाऊंगी, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं अच्छी तरह से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लहसुन ऐड करेंगे इसमें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, और जब ये पक जाएंगे तब भी मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी मज़ीद, नमक मिर्चें वगैरह। ये देखें अब मैं इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताकि हमारे ये जो मसाले मैंने शामिल किए हैं वो जले ना।
मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ये देखें ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अभी मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखें ग्रेवी अब हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखें अब ये तमाम चीज़ें जो है ना मैश हो चुकी हैं। अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। दाल हमारी तकरीबन गली हुई है। मैं आपको चेक कराती हूँ कि किस हद तक मैंने उसको पकाया है अच्छी तरह से। फिर अब मैं इसमें वो शामिल करती हूँ। ये देखें दाल को मैंने इस हद तक पका लिया है, गल चुकी है तकरीबन। ये देखें ग्रेवी है हमारे में। दाल डालने से पहले मैं अब इसमें 1 प्याली पानी पहले शामिल करूँगी, ताकि जब मैं इसमें ऑयल में दाल शामिल होती है ना तो फिर वो सख्त हो जाती है अचानक से। तो फिर ये हम इसको 3 घंटे भी गलाएं ना, फिर ये दोबारा नहीं गल सकती। इसलिए मैंने सबसे पहले ग्रेवी में पानी शामिल किया। मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, इसको देंगे। और ये जो पानी बचा हुआ है, अब जब हमने इसको 80% तक हमने इसको बॉईल किया था और अच्छी तरह से इसको पका लिया था। अब मज़ीद जो इसमें कसर रह गई है वो हम इसको कवर करके पकाएंगे। और ये 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देते हैं। फिर इसके बाद ये रेडी है। ये देखें इसको बबल्स से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको मैंने कितनी लो, मीडियम, लो और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। और ये इसमें थोड़ी देर 15 मिनट मज़ीद मैं इसको दम लगा के रखूँगी। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दाल हमारी रेडी है। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन मिर्चें इसमें ऐड किया। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करूँगी। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। ये देखें मैं इसमें सबसे पहले मिर्चें शामिल करूँगी। ऑयल हमारा गर्म था, करूँगी।